हमारी उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज पढ़ने वाले घड़ी का जो पार्ट नंबर 2 वो पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। तो समय बड़ा बलवान होता है, समय कब पाजी पलट जाए, समझ रहे हो इस चीज को। तो काचा बादाम वाला सॉन्ग चल रहा है, नहीं चल रहा, अभी वायरल हो गया ना। तो गरीब फैमिली से, अच्छी पूर्व फैमिली से था, लेकिन आज उसने अपने टैलेंट के दम पर क्या बना ली, बड़े बड़े अमीरों के दिल में क्या बना ली, उसने जगह बना ली। तो ध्यान रखना है, आप अपने कायम दिखाना, मतलब सफलता नहीं मिल रही है आपको, इस एग्जाम में नहीं मिली, एक एग्जाम में से नहीं मिली, एक ऐसा समय आएगा जिस पर आपको सफलता मिल जाएगी। तो चलते अपन क्वेश्चन की ओर। आज पढ़ने वाले अपन दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, जैसे कोई ड्रेसिंग टेबल होती है, ड्रेसिंग टेबल के सामने जो अपन सोच रहे हैं वो सामने बेटी है, कानों में झूमर लगा रखा है, इसमें भी लगा रखा है, नाक में पहन रखी है, नाक में वो लड़ी सी भी पहन रखी है, नहीं पहन रखी, कौन पहनती है ध्यान रखना बेटा। और वो पढ़ जना बावली, नहीं तो बिंदु पहाड़ी से ले जाएगा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो ले जाएंगे, ले जाएंगे। तो अपन को पढ़ाई जरूरी करनी है। तो ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड का राइट में दिखाई देता है, राइट साइड का लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपन, राइट साइड लेफ्ट, लेफ्ट साइड राइट, बायां दायां दायां बायां। यदि इसमें ध्यान रखना, नोट लगाएंगे, एक ही कंसेप्ट में कर सीख जाएंगे आप। मैं बताता हूं कैसा भी क्वेश्चन हो। यदि दर्पण प्रतिबिंब में सदैव समय ज्ञात करना हो तो 11:60 में से घटाते हैं, और यदि समय 11:60 से अधिक हो, क्या हो 11:60 से अधिक हो, तो अपन 23:60 में से घटाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में 9:30 हो रही है, तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो बात करें अपने पास 11:60 में से 9:30 घटाएंगे तो कितना आ गया, 3 0 कितना आ गया, 2:30, 2:30 आ जाएंगे। किसी घड़ी में 3:35 हो रही है, इसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, क्या प्रतीत होगा। तो 11:60 में से 30 35 3 35 25, यहाँ से कितना आ गया अपने पास 8, तो कितना आ गया 8:25। आंसर रेडी। किसी घड़ी को दर्पण में देखने, दर्पण प्रतिबिंब 11:20 है तो उसको दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है। तो अपन ध्यान रखना 11:60 में से नहीं घटेगा, क्योंकि 11:60 लिखूंगा, यहाँ 11.20 लिखूंगा तो ये 11 0 बन जाएगा, लेकिन नहीं घटेगा। तो अपन यहाँ लिखा है 23:60 में से घटा देंगे, 23 से 60 में से घटाया 11:20, 0 का 0, 4 का 4, 23 में से 11 गया, कितना आ गया 2, और यहाँ से कितना आ गया 1, 12:40 आ जाती है। यानी वैसे करो तो 0 आ जाता है, समझ रहे हो ना, 12:40 आ गई है, 40 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी घड़ी का 12:42 हो रही है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो अपन पास क्या है, 11 में से नहीं घटेगा, तो अपन क्या लिखेंगे 23 से 60, अपन लिखेंगे 12 और 42, यहाँ से कितना आ गया 8, यहाँ से 5 में से गया तो 18, 23 यहाँ 2 आ गया, 23 में से 2 गया तो कितना आ गया 11, 1 11:18 समय दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है, सदैव 11:60 में से या अपने पास 23:60 में से, यदि 11:60 में से घट रहा है तो 11:60 में से घटा लेना, और यदि किस में से घट रहा है 23:60 में से घट रहा है तो 23:60 में से घटा लेना। तो ध्यान रखना इसकी कंडीशन को आप। तो ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया। पढ़ते हैं जल प्रतिबिंब, देखते हैं अपन जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के अंदर ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब के अंदर ध्यान रखना है, ऊपर का नीचे दिखाई देता है, नीचे और नीचे से ऊपर दिखाई देता है, ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। इसमें सदैव नोट लगा लिखना है आपको, इसमें सदैव 1790 में से घटाते हैं, 1790 में से घटाते हैं, 1790 में से घटाते हैं। और यदि आप देखना चाहो इस 1790 को अपन क्या लिख सकते हैं 18:30 लिख सकते हैं। बात एक ही है भाई, क्योंकि 17:90 है, 90 मिनट का मतलब 60 लिखा, 1 घंटा बन गया, 17 1 18 हो गया और 30 बच गया। 90 में से 60 गया, 30 बचा नहीं बचा, 30 आ गया, 1 घंटा बन गया तो कितना है 18 30 में से घटाते हैं। 90
60 में से घटा लो, बात एक ही, और 18:30 में घटाओ तो बात ही एक ही है। चलते क्वेश्चन की हो। जैसे बात करूं मेरे पास, पहला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन देखो आप, यदि एक घड़ी में 9:20 हो रही है तो जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? जल प्रतिबिंब पूछा है। 17:90 में से घटाओ या 18:30 में से घटाओ, तो 18:30 में से घटाएंगे, फिर वो वापस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं 18:30 लिख दिया यहाँ पे, में से क्या घटाऊंगा 9:20 घटा रहा हूँ यहाँ पे, 20 से 0 आ गया अपने पास, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया अपने पास, 18 में से 9 गया 9 बज गए, तो कितना आ गया 9:10 हो गई। क्या दिखाई देगा 9:10। 17:90 में घटाएंगे, फिर वो 60 कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि एक घड़ी में 10:40 हो रही है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो अपने पास 40 मिनट ज़्यादा है, तो 30 में नहीं घटेगी, इसमें से घटा लें। घटाओ भाई, 17:90 में से 10 से 40 घटाओ, कितना आ गया 0, कितना आ गया 5, कितना आ गया 7, 7:50 आ गई। तो ध्यान रखना आपको इस चीज का, कब क्या करना है। यदि मिनट 30 से ज्यादा हो तब किस में आ जाना आपको 17:90 में से घटा लेना है। यदि मिनट 30 से कम हो तब क्या घटा लेना आपको 18:30 में। तो यहां लिख देते हैं नोट में, यदि मिनट 30 से कम तब 18:30 और 3 मिनट 30 से ज्यादा तब 17:90 में से घटाते हैं। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक घड़ी में 11:50 हो रही है, उसको जल पर में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 11:50 कितने की बार है 11:50, तो हाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ कर लेते हैं। तो 11:50 है तो अपन किसमें से घटाएंगे 17:90 में से घटाएंगे। 11:50 0 4 आ गया, 4 आ जाएगा, इसमें 17 में से 1 आ गया, ये 7 तो 6 आ गया, 0 में से 0 आ गया। यानी बात करें तो कितना आ गया 6:40। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 11:50 वाले का आ जाएगा 6:40। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। तो जल प्रतिबिंब और अपने पास जल प्रतिबिंब और अपने पास कौन सा था दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में आपको ध्यान रखना है 11:60 और 23:60 का जिक्र होता है, किसमें दर्पण में। और जल में क्या होता है 17:90, याद रख लेना 17:90 होते हैं। उसी को अपन किसमें चेंज करते हैं दोस्तों 18:30 में। तो ये क्वेश्चन थे, कब क्या करना आपको करना। और अगले वाले घड़ी की स्थिति के टाइप पढ़ते हैं, घड़ी की कौन कौन सी स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है। तो चलो अगले वाला टाइप लिखते हैं।